हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो टॉपिक है मॉड्यूल 3 से आज हम पिक कर रहे हैं सीरीज। इस टॉपिक को हम पिक कर रहे हैं। तो सीक्वेंस को समझने के बाद आज हम सीरीज को अंडरस्टैंड करेंगे और सीरीज को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले सीरीज की डिफाइनिंग फॉर्म, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म, क्या क्या इसमें टाइप होते हैं, एंड देन डिनोशन साइन, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट, एंड देन वी स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। तो जैसा आपको मैंने डिफाइनिंग फॉर्म को समझाना है और मैंने सामने स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, ए सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंसेस, यानी लेट u1 u2 u3 एंड सो ऑन un be a given sequence, then the expression u1 plus u2 plus u3 plus and so on plus un plus dot 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 is called the series associated with the given sequence। ये जो सीक्वेंसेस हैं इनको अगर इस एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दें तो ये जो सीक्वेंसेस का कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड द सीरीज। तो मीनिंग देयर बाय क्या निकला कि अगर हम पीछे प्रीवियस वीडियो में जो हमने सीखा वो हमने ये सीखा कि 1 3 5 7 डॉट 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 इज कॉल्ड सीक्वेंस, राइट। और जब इन सीक्वेंसेस में हमने इसको इस एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया, यानी प्लस कर दिया 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 डॉट, तो अब ये सीक्वेंस नहीं हुआ, अब ये सीरीज बन गया। तो डेफिनेशन फिर क्या बनी? इस सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंसेस। जितने भी सीक्वेंसेस हैं अगर उनका सम कर दें तो वो फिर एक सीरीज बन जाती है, ठीक। इफ, अब नोट की बात आती है, इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज लिमिटेड then series is called finite, and when the number of the terms of a series are unlimited then it is called infinite series। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज भी समझ में आती है। अगर लिमिटेड टर्म है तो फाइनाइट सीरीज है, अनलिमिटेड टर्म है, इन्फिनिटी तक की लिमिट सीरीज टर्म है तो आप उसको कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। और बोलते भी एग्जाम्पल बेसिस पर u1 plus u2 plus u3 plus and so on un plus up to infinity is called an infinite series। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है ये सभी देख लीजिए, समेशन n रनिंग 1 to infinity un। तो इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दिस सीरीज इज इक्वल टू समेशन n रनिंग 1 to infinity un। अब n की अप्रोच वैल्यू डालते चले जाएंगे, 1 डाल देंगे u1 प्लस 2 डाल देंगे तो क्योंकि समेशन तो प्लस ही शो कर रहा है, तो ये इसको डिफाइनिंग फॉर्म, डिनोटिंग फॉर्म है। और इस समेशन n रनिंग 1 to infinity को ऐसे भी लिख देते हैं समेशन un। तो समेशन पर नहीं लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग भी हम यही अज्यूम करेंगे कि ये n टेंडिंग टू 1 to infinity अप्रोच, ठीक। उसके अलावा यहां इस पॉइंट को भी देखें, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म यानी यहां से यहां तक की ऑफ ए सीरीज इज डिनोटेड बाय Sn। यानी मैं क्या कहूंगा, Sn इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn। तो एक ही सीरीज को, इनफाइनाइट सीरीज को आपने समझ लिया कि अगर वो अप टू इन्फिनिटी टर्म है, अनलिमिटेड टर्म है, तो वो इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। इनफाइनाइट सीरीज को शो किया जाता है समेशन n रनिंग 1 to infinity un से, या समेशन un से भी लिख सकते हो। और इस इन्फिनिटी सीरीज की जो पहली n टर्म सीरीज है, n टर्म सीक्वेंसेस हैं, है ना, सीरीज, सॉरी सीरीज है, इन सीरीज को डिनोट किया जाता है Sn से। अब आप आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए सीरीज, ये क्या होती है, केयरफुली समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज डज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होती है किस किस बेसिस पर? पहला पॉइंट,
बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल टर्म्स बाय ए कांस्टेंट k। मान लीजिए समेशन n रनिंग 1 टू इंफिनिटी और un है सपोज 2n+1। फॉर एग्जाम्पल ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है, ये चेंज नहीं होगी अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करा दूं k से, इसका नेचर चेंज नहीं होगा। चेंज से मतलब क्या है, नेचर। और मैं इसमें कुछ भी प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, एडिशन और डिलीशन किसी फाइनाइट नंबर से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके नेचर पर। नेचर से मतलब क्या हो गया कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट थी तो k से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कन्वर्जेंट ही रहेगी। अगर +1 या -1 कर दूं या +4 या -4 कर दूं, यानी किसी फाइनाइट नंबर को एडिशन या डिलीशन कर दूं, तब भी इसके नॉमेनक्लेचर यानी नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये डाइवर्जेंट थी un पर तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, अगर ये कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, नॉमेनक्लेचर पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये पहला पॉइंट सभी ध्यान रखें। न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, स्पेशली 2 मार्क्स, कि फॉलोइंग सीरीज इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन फाइंड k का मल्टीपल कर दिया या उसमें से -5 कर दिया कि अब इस सीरीज को बताइए क्या होगा। तो आप इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को याद रखें, उसके नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं। ठीक। दूसरा पॉइंट, 2 सीरीज, अगर कोई 2 सीरीज हैं सपोज un एंड vn, समेशन v, ये दोनों अगर कन्वर्जेंट हैं तो इन दोनों का सम un + vn ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये भी छोटा सवाल करता है, प्रॉपर्टी बेस पर आ जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर सीरीज AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबने 12th में पढ़ी, अगर कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सबको पता है कि उसका nth एलिमेंट कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते थे Tn, और यहां इस Tn को Tn नल बोलकर हम बोलेंगे un, nth एलिमेंट को, राइट। और Sn निकालने का फॉर्मेशन था, Tn निकालने का तो था a + n - 1 × d। तो अगर आपको उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का nवां एलिमेंट निकालना है जिस पर लिमिटिंग अप्रोच लगानी है ना, तो आप un निकाल रहे हैं। और अगर समेशन पे करना है, क्योंकि सीरीज है तो फर्स्ट n टर्म का समेशन होना चाहिए, तो ये Sn पर, तो ये Sn आपको निकालना है। ठीक, इस Sn का फॉर्मेशन है n/2 2a + n - 1 × d। Sn निकलने के बाद इस पर लिमिटिंग अप्रोच लगाएंगे तो सीरीज पर निकलेगा, सीरीज का नेचर यहां से आएगा, सीरीज का नेचर ऑफ सीरीज। और अगर इस un पर अप्रोचिंग लगाएंगे तो आएगा नेचर ऑफ सीक्वेंस। तो आप क्या निकाल रहे हैं, न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। तो अगर मैं लिमिटिंग अप्रोच un पर लगा रहा हूं तो वो नेचर किसका बता रहा है, सीक्वेंस का। लेकिन अगर मैं लिमिटिंग अप्रोच Sn पर लगा रहा हूं तो वो किसका नेचर बता रहा है, सीरीज का। तो ये दोनों चीजें आपको बता रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि अगर कोई AP में सीरीज है तो आप ये देखिए कि उसमें न्यूमेरिकल हमसे सीक्वेंस पर पूछ रहा है या सीरीज पर पूछ रहा है। अगर सीक्वेंस पर पूछ रहा है उसका नेचर, तो un निकाल कर, यानी Tn को un मान के अब आप इस फॉर्मेशन का यूज करें a + n - 1 × d। और अगर सीरीज का पूछता है तो आप इस फॉर्मेशन। अब यहाँ पर a क्या है, a इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज एंड d इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स, b - सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज, राइट। फोर्थ पर आइए, अगर सीरीज GP में है, नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो ये भी आपने पढ़ी है। तो वहां पर Tn निकालने का फॉर्मेशन हो गया a × r⁴ - 1, वेयर a इज द फर्स्ट एलिमेंट, r इज इक्वल टू b/a। तो यहां से तो निकल गया nवां एलिमेंट, nth एलिमेंट। तो ये तो सीक्वेंस को डिफाइन करेगा, नेचर ऑफ सीक्वेंस। लेकिन अगर आपको सीरीज का सीक्वेंस निकालना है, नेचर ऑफ सीरीज,
तो आपको एस एन पर वर्क करना होगा। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एस एन के 3 फॉर्मेशन हो जाते हैं। एक अगर इंफिनिटी सीरीज है तो फॉर्मेशन है a अपॉन 1 माइनस आर, और अगर इंफिनिटी सीरीज नहीं फाइनाइट एलिमेंट पर है, n पर है, तो उस कंडीशन में भी दो फॉर्म टूट जाती हैं। एक फॉर्म हम ये देखते हैं कि r की वैल्यू जो निकालते हैं अगर वो 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है तब फॉर्मेशन यही Sn का हो जाता है a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, यानी दिस फॉर्मेशन इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ r। तो ये ध्यान रखिए, ठीक। उसके अलावा एक हिंट बेसिस पर एक शॉर्टकट मेथड फॉर्मेशन है कि सीरीज जीपी में है, यानी इस फॉर्म में है। इस फॉर्म से आप क्लियरली समझ लेते हैं, b अपॉन ए अगर आप करते हैं तो यहां से आपको मिलेगा r अपॉन वन दैट इज r। दूसरी टर्म को देखें तो r स्क्वायर अपॉन r दैट इज r, राइट। तो ये क्लियर पता लग रहा है कि ये जीपी सीरीज है, दिस वन इज जीपी सीरीज। और जब ये जीपी सीरीज है तो जीपी सीरीज को सॉल्व करने के बाद, फाइंड करने के बाद भी निकालते हैं आप सीधे ये भी देख सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी अगर r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ये डाइवर्जेंट होगी अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, ये ऑसिलेटरी होगी अगर r की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से और छोटी होगी। देन यू फाइंड लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn। वो अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट, सीधे डायरेक्ट आप। तो ये इसकी नोटिंग 5 थी। उसके बाद पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है ये भी समझिए। इफ ऑल द टर्म्स आफ्टर फ्यू नेगेटिव टर्म्स, यानी किसी सीरीज के अंदर कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं बाकी सब पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो अब दोबारा से समझिए इस डेफिनेशन को। इफ ऑल टर्म्स आफ्टर फ्यू नेगेटिव टर्म इन एन इनफाइनाइट सीरीज आर पॉजिटिव, यानी कुछ नेगेटिव हैं बाकी सब इंफिनिटी टर्म्स तक की सीरीज जो दी गई है उसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव है। तो वो जो सीरीज होगी यानी दिस टाइप ऑफ सीरीज जिसमें कुछ नेगेटिव है बाकी सब इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, दिस सीरीज इज नोन एज पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का तरीका बताया कि बाय ओमिटिंग द नेगेटिव टर्म्स, यानी नेगेटिव टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्टिंग नेगेटिव टर्म्स, उसके बाद आपके पास ये पॉजिटिव सीरीज आ गई। और इस पॉजिटिव सीरीज को जो फॉर्म आप सॉल्व करके Sn निकालकर और उस पर लिमिटिंग अप्रोच लगाएंगे तो जो नेचर इसका आएगा वही नेचर इसका होगा। तो द नेचर ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज होती हैं जिन सीरीज में कुछ एलिमेंट, कुछ टर्म्स तो नेगेटिव हो और बाकी टर्म्स पॉजिटिव हो, और इंफिनिटी सीरीज टर्म्स की सीरीज, वो सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाती है। और उसमें हम नेगेटिव टर्म्स को पहले नेग्लेक्ट करके पॉजिटिव बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं। जो नेचर पॉजिटिव वैल्यूज का आता है वही फिर उस पॉजिटिव टर्म सीरीज का भी आएगा। उसके बाद समझते हैं कि इसका नेचर निकालेंगे कैसे, यानी कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज हमें क्या दी गई है उसको कंसीडर करते हैं। तो ये कोई इनफाइनाइट सीरीज है, सम ऑफ सीरीज, जिसको शो किया हमने समेशन ऑफ un से। इसमें से ये जो फर्स्ट n टाइप की फॉर्म है इसको मैंने लिया और ये बाय डेफिनेशन शो किया जाता है Sn से। यानी पूरी सीरीज तो है इनफाइनाइट सीरीज जो कि शो कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ समेशन un से, लेकिन इसमें से जो फाइनाइट पार्ट है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un, यानी n एलिमेंट, फर्स्ट n एलिमेंट, n एलिमेंट, फर्स्ट n एलिमेंट, n टर्म्स कर देता हूँ, फर्स्ट n टर्म्स, ये फर्स्ट n टर्म इज कॉल्ड Sn। तो इसका Sn फाइंड करें ये देखते हुए कि सीरीज कौन सी है, AP है, GP है, क्या उसका Sn निकालना। और जब Sn निकाल दें और उस पर लिमिटिंग अप्रोच लगाएं तो तीन केस बने। पहला केस
फाइनाइट नंबर आ रहा है, रिजल्ट फाइनाइट है, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। यानी जो नेचर Sn का होगा वही फिर दूसरी का भी हो जाएगा, Sn का भी, Un का भी हो जाएगा समीशन। अगर Sn की वैल्यू इस लिमिटिंग अप्रोच पर इंफिनिटी लिमिट अप्रोच पर इनफाइनाइट आती है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, और अगर Sn पर ये डज नॉट एग्जिस्ट आती है देन द सीरीज इज ऑसिलेटरी। राइट, ये पिछला वाला ही है, बस वो सीक्वेंस पर था, वो ध्यान रखें आप। सीक्वेंस पर UN पर बेस्ड है यानी nth एलिमेंट पर, और सीरीज में Sn पर बेस्ड है। ठीक, अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। ये जो ब्लैक पेन से लिखे हैं इनको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, जस्ट टू रिमाइंड कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है, नेचर कैसे फाइंड करना है, कन्वर्जेंस कैसे प्रूफ करना है। और ये कुछ होमवर्क के लिए मैंने न्यूमेरिकल्स दिए हैं। इन सभी न्यूमेरिकल्स में आंसर अब पेस्टिंग है, आपको सॉल्व करना है, बस उनको देखें जैसे मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करते हुए उसको पहचाने और उस तरीके से सॉल्व करके आंसर निकालें। तो पहला सवाल लेते हैं हम, एग्जामिन द नेचर ऑफ द सीरीज 1 2 3 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, पहले न्यूमेरिकल लिख लेता हूं मैं। एग्जामिन द सीरीज, द नेचर, एग्जामिन द नेचर ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n एंड सो ऑन। राइट, तो सबसे पहले तो मैंने Sn लिया, लेट Sn इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n, यानी फर्स्ट n टर्म्स को मैंने Sn से डिनोट कर दिया। और फिर ये चेक किया कि ये सीरीज किस में है, सीरीज इन AP। क्यों है AP में? क्योंकि जब मैंने इसका डिफरेंस किया B - A यानी 2 - 1, ये बनाया। जब मैंने किया आगे नेक्स्ट इसमें से 3 - 2, तो ये भी बनाया। जब मैंने इसमें से किया तो फिर आया 4 - 3, ये भी बनाया। तो कहने का मतलब जब डिफरेंस सेम आ जाए और वो डिफरेंस सेम आना हो किसी सीरीज में, तो वो सीरीज फिर AP में कन्वर्ट हो जाती है। जब AP में कन्वर्ट हो जाती है तो इसके Sn का फॉर्मेशन क्या है, n/2 इन ए ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मेशन, where a is the first element and d is b - a। तो जब इस वैल्यू को रखोगे आप तो n/2, 2 + a की वैल्यू 1 है, राइट, और d की वैल्यू 1 है, 2 + n - 1, तो ये आपको मिला n + 1/2, ये Sn हो गया। ठीक, और जब ये Sn आपको मिल गया तो आपको क्या करना है, देयरफॉर इस Sn पर लिमिटिंग अप्रोच आपने इंफिनिटी तक अप्लाई की। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n + 1/2। अब जब आप इसमें n की वैल्यू डालेंगे इसमें अप्रोचिंग वैल्यू को, तो रिजल्ट आएगा इंफिनिटी। और इंफिनिटी आपको पता है कि जब रिजल्ट वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, देयरफॉर द सीरीज, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये एक सिंपल सवाल मैंने इसलिए कराया ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाए। यानी इंफिनिटी सीरीज है तो उसमें से फर्स्ट n टर्म्स को लिखा, n टर्म्स को Sn से डिनोट करते हैं और Sn को फाइंड किया, ये पहचानते हुए कि सीरीज किस फॉर्म में, और उसके बाद उस पर लिमिटिंग अप्रोच लगा दी। न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आए हम, सॉल्यूशन ऑफ 2। तो पहले न्यूमेरिकल 2 लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल 2 है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस वैल्यू। ओके, test the convergence of convergence of 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + and so on infinity। राइट, फिर मैंने वही किया, लेट Sn इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, और चेक किया कि ये सीरीज किस में है। तो पता लगा
सीरीज इन जीपी। क्यों? वो इसलिए कि अगर आप करते हैं b अपॉन ए तो क्या मिला आपको 1/2/1 यानी 1/2। दूसरी तरफ करते हैं 1/4/1/2 तो ये भी आपका 1/2 है, यानी इसको लिया या इसको लिया या इसको लिया और b अपॉन ए अप्लाई किया तो आपको रिजल्ट इज सेम मिल रहा है, डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा। तो आपने इस सीरीज को कहा कि ये सीरीज जीपी में है। अब जब जीपी में है तो जीपी में अब आप इस सीरीज का क्या नाम है इंफिनिटी फॉर्म में, जो इंफिनिटी तक के लिए दिया है क्योंकि जीपी सीरीज तो डिफाइन है ना। जीपी सीरीज तो आपके 3 फॉर्मेशन देती है, मैंने आपको कहा है कि कहाँ तक दिया गया है। जीपी सीरीज ये आपके सामने थी, ऊपर मैंने नोटिंग में बताया था कि सीरीज इन जीपी दिस वन। तो आपके पास ये 3 फॉर्मेशन आ जाते हैं। अगर एन एलिमेंट पर पूछ रहा है तो ये दोनों में से लगाएंगे, ये देखते हुए कि आर कितना आ रहा है, और अगर इन्फिनिटी पर दिया गया है तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस आर। तो आपने इसमें अप्लाई किया a अपॉन 1 माइनस आर, और इस फॉर्मेशन को जब आप इस सीरीज में अप्लाई करेंगे तो एस एन का मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए है 1 अपॉन 1 माइनस आर है 1/2। इसको सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आया 2, यानी एस एन की वैल्यू 2 है। और इस पर लिमिटिंग अप्रोच आप अप्लाई करेंगे क्योंकि एस एन इज कॉन्स्टेंट तो ये रिजल्ट 2 ही आना है, और ये 2 हो गया फाइनाइट। तो आपने कहा the given series is convergent. The given series is convergent. ठीक, अब आइए थर्ड न्यूमेरिकल पर। तो थर्ड न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है प्रूव दैट सॉल्यूशन ऑफ 3, प्रूव दैट the following series है 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट। राइट, देख लेते हैं। प्रूव दैट the following series is convergent and find its sum, and find its sum। ठीक, तो पहले हमने un फाइंड किया इस सीरीज का, क्योंकि इसका हमें एसएन नहीं पता, तो un हमने फाइंड किया। तो इस सीरीज को देखा, 2 है पहला एलिमेंट, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे करेंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर में हो गया n+1, यानी n बराबर 1 डाला तो 2 आ गया, 2 डालेंगे तो 3 आ गया, 3 डालेंगे तो 4 आ गया। तो ये रिलेशन बनाया, तो ऊपर तो आया n+1 और नीचे आया n+2 का फैक्टोरियल। राइट, ये इसका nth एलिमेंट बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक जोड़ा एक घटाया, तो इसको लिख सकता हूं मैं n+2 - 1 अपॉन n+2 का फैक्टोरियल। इसको अब मैंने सेपरेट कर लिया, n+2 अपॉन n+2 का फैक्टोरियल -1 अपॉन n+2 का फैक्टोरियल। ठीक, और जब इसको मैंने n+2 को बाहर किया तो यहां बचा 1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल -1 अपॉन n+2 का फैक्टोरियल। तो un मेरे पास कन्वर्ट करते करते ये मिल रहा है। ठीक, अब अगर मुझे Sn निकालना है, क्योंकि Sn पर ही लिमिट लगेगी, तो Sn का मतलब है मैंने इसमें n बराबर 1 डाला, तो n बराबर 1 डालने पर मुझे एलिमेंट क्या मिला, 1/2 फैक्टोरियल -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 डालने पर, प्लस 2 डाला तो 2 डालने पर मिलेगा 1/3 फैक्टोरियल -1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस 4 डाला, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डाला 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल। क्लियर। इसी तरीके से जब आप चलते चले जाएंगे तो लास्ट एलिमेंट तो यही लिख दूंगा मैं इसको, 1/n+1 फैक्टोरियल -1/n+2 फैक्टोरियल।
ठीक, यानी ऐसे नहीं होगा जब un मुझे मिल गया तो अब इस un से मैंने sn बना दिया, ये मेरा sn है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि जब मुझे ये नहीं पता पड़ पा रहा कि ये सीरीज एपी में है कि जीपी में है तो मैं इसका sn कैसे निकालूं, और सीरीज में फॉर्मेशन sn पर लगेगा। तो sn निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका un फाइंड किया, ये un निकल कर आ गया। अब इस un में n बराबर 1 2 3 4 रखकर वैल्यूज निकाली, सीक्वेंसेस निकाले। ये सीक्वेंस है u1, दिस वन इज u1, दिस वन इज u2, दिस वन इज u3 एंड दिस वन इज un, यही तो है। एंड सम ऑफ दीज सीक्वेंसेस इज कॉल्ड द सीरीज, यही है ना। तो मैंने ऐसे इसको सॉल्व किया। तो ये जब मैंने बनाया है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि 1/3 फैक्टोरियल से 1/3 फैक्टोरियल कैंसिल, 1/4 फैक्टोरियल से 1/4 फैक्टोरियल कैंसिल। तो जब आप देख रहे हैं कि पहले u1 में सेकेंड एलिमेंट कटा है फर्स्ट से, दूसरे का सेकेंड एलिमेंट फिर फर्स्ट से, तीसरे का सेकेंड एलिमेंट फिर चौथे के फर्स्ट से, ऐसे ही जब चलते चले जाएंगे आप तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो ये वाला एलिमेंट है ये कैंसिल हो जाएगा उसके दूसरे के लास्ट से, इससे पिछले वाले के लास्ट से वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ Sn में बचेगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/n+2 फैक्टोरियल, ये आपके पास Sn। तो पहला आंसर तो ये हो गया, फाइंड इट सम, डन। सम का मतलब यही हो गया, फाइंड इट सम, ये आ गया। अब दूसरा पार्ट है कि इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है या डाइवर्जेंट प्रूफ करना है। तो आपने इस पे लिमिटिंग अप्रोच लगाई, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और Sn है 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/n+2 फैक्टोरियल, ठीक। तो पहले वाला तो आ गया 1/2, दूसरे वाले में आया माइनस का 1/इंफिनिटी फैक्टोरियल, और इंफिनिटी फैक्टोरियल यानी इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी यानी 1/2, और ये 1/2 कैसी वैल्यू है, फाइनाइट। और जब फाइनाइट है तो सीरीज कैसी है, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी मैंने ये सॉल्व किया है, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए किस किस तरीके से हमें निकालना पड़ता है। अगर Sn हम ये ना पहचान पाए कि सीरीज एपी में है कि जीपी में, तो हम किस किस तरीके से इसको फाइंड कर रहे हैं। यानी पहले तो हम ये देख रहे हैं वैल्यूज से nवा एलिमेंट कैसा बनेगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू में 1 2 3 4 रखकर हम टर्म्स बना रहे हैं और उनको कैंसिल करके Sn, और उस Sn पर लिमिटिंग अप्रोच, इस तरीके से सॉल्व। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। न्यूमेरिकल 4 क्या है इस सीरीज में, यस, डिस्कस द नेचर ऑफ 2 - 2 + 2, ओके, डिस्कस द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 4, डिस्कस the nature of 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 एंड सो। तो जब ऐसी सीरीज आ जाए तो ये मोनोटोनिक तो है ही, और जब कोई सीरीज मोनोटोनिक ना हो तो वो सीरीज कैसी होती है, ऑसिलेटरी। ये भी आप ऐसे समझ सकते हो, लेकिन सोल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ, लेट सबसे पहले मुझे Sn निकालना है। Sn इक्वल्स टू, अब ये सीरीज है आपके पास 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2, राइट, ये आपके पास सीरीज है। अब ये सीरीज का nवा एलिमेंट जो होगा, जो nth एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं, वो एलिमेंट क्या होगा, दो पार्ट में होगा, सिंगल पार्ट में नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें किस पर डिपेंड करेगा वो वैल्यू, n पर। n इज ऑड, n इज इवन। तो अगर ऑड वैल्यूज डालें तो क्या रिजल्ट आएगा, इवन वैल्यूज डालें तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना, वैल्यू तो सेम ही रहनी चाहिए। तो 2 की पावर में वैल्यू क्या रखी जाएगी, वो पॉजिटिव आए फिर नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव आए फिर नेगेटिव आए,
तो यहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि ये दो वैल्यू देगा, एक देगा 0 और एक देगा 2। ठीक, दो वैल्यूज इसमें 0 और 2। और क्योंकि hence Sn does not tend to a unique limit, and therefore the given series is oscillate. यानी जब यूनिक वैल्यू होती तो उस यूनिक वैल्यू पर ही तो आप Sn टेंडिंग टू लिमिट लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर 2 वैल्यूज आ गई तो 2 वैल्यू आने से यूनिक लिमिट नहीं निकलेगी, और यूनिक लिमिट नहीं होगी तो वो सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूफ नहीं होगी। तो क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, द गिवन सीरीज इज ऑसिलेट। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। किस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल को करना होगा। एक लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। न्यूमेरिकल है सीरीज आपको दी गई है 2 + 3 + 9/2 + 27/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये आपको सीरीज दी गई। ठीक, डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। तो अभी तो ये देखने में आपको ना तो एपी दिख रही ना जीपी दिख रही, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका एनवा एलिमेंट भी आप नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करेंगे, इस सीरीज को पहले डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2 वी गेट। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला एलिमेंट इज 1, दूसरा एलिमेंट इज 3/2, तीसरा एलिमेंट इज 9/4, चौथा एलिमेंट इज 27/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और जैसे ही आपने डिवाइड कर दिया तो अब आप इसको चेक करेंगे तो ये सीरीज किसमें मिलेगी, जी। क्यों, क्योंकि b/a जब आप करेंगे तो 3/2/1 3/2, इन दोनों के अपॉन करें, इन दोनों का अपॉन करें तो भी 3/2 आएगा। 9/4/3/2 तो ये भी 3/2 ही आएगा। सेम ऐसे ही इन दोनों का करेंगे तो भी ये इतने आना है। तो ये सीरीज मिली आपको जीपी। ठीक, अब जीपी में जैसे मिली तो आपको पता है ए है इसका 1 और आर है इसका 3/2। ये जो 3/2 है ये ग्रेटर देन है 1, क्लियर। और जब ग्रेटर देन 1 है तो अब आप इसकी लिमिटिंग अप्रोच पर Sn निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn। तो फॉर्मेशन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, फॉर्मेशन है जब ये r ग्रेटर देन 1 है तो वो है a इंटू r⁻n-1/r-1। ठीक, a की वैल्यू 1 है तो आपके पास आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/2n-1/3/2 - 1। ठीक, तो 1/2 ऊपर चला गया तो ये तो 1/2 2 को मैंने बाहर कर दिया। लिमिटिंग अप्रोच n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/2n-1। अब किसी भी समथिंग टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है तो इंफिनिटी -1 इंफिनिटी, तो ये मिला आपको इंफिनिटी। और जैसे ही आपको ये इंफिनिटी मिला तो आपने कहा द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक, अब ये डाइवर्जेंट हमने प्रूव भी कर दी। बस आप इतना देखना कि r की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी, राइट, 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट ही आ रहा है।
अब मैं जरा आपको ऊपर लेकर जा रहा हूँ मैं, जहाँ मैंने प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट लिखाया है जिसको एक बार आपको सभी को रिकॉल करा था, दिस वन, कि अगर सीरीज की फॉर्म ऐसी है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस तरह से चेंज कर दी अप टू इन्फिनिटी, ये दी गई है, तो उसमें r जैसे ही निकालेंगे, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर हो तो डाइवर्जेंट, छोटी हो तो कन्वर्जेंट, और -1 के बराबर या उससे छोटी हो तो ऑसिलेटरी। ये डायरेक्ट प्रूफ भी है, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो और ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आर के बेसिस पर, बट सीरीज की फॉर्म याद रखना, फॉर्म ये होनी चाहिए सीरीज की, अगर इस फॉर्म में है तभी आप कर पाओगे। तो ये इस तरीके से हमने फिनिश किया पोर्शन। 5 सवाल थे, हमने वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब इस फॉर्म में ये 5 सवाल हमने सॉल्व किए, ये आपके होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल है। सीरीज पहचाने किस में है, जीपी में है, जीपी का फॉर्मेशन लगाएं, जीपी में है। इसको देखिए, ये +1 -2 ऐसे वैल्यू है, तो ये 2 वैल्यूज देगा। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें n निकालें, पहले हो सकता है किसी को हटाना पड़े इसमें से आपको, तब देखना पड़े, चेक कीजिएगा। ये ऑसिलेटरी है, सेम ऐसे ही इसको देखिए, पहचानिए कैसे सॉल्व होगा। ये r कितना निकल रहा है, इसमें n निकालिए, n से बनाइए पहले un से sn से तब फाइंड कीजिए। लॉग में है ये, तो लॉग में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 3 4 5, 3/1 है, ये 3/1 है, तो log 3/1 4/3, तो 3 4 5, nth पर क्या होगा 1 3 4, nth पे क्या होगा देखिएगा, इसको चेक कीजिए, निकालिएगा। ये n में ही कन्वर्टेड दी है मैंने, कि अगर समेशन ये दे दिया गया आपको, तो ये समेशन ऑफ un है, और समेशन ऑफ un का मतलब हो गया, समेशन ऑफ un का मतलब हो गया कि आप इसमें sn पहले निकालें फर्स्ट एंड टर्म का, यानी इसमें पुट करें n की जगह 1 2 3 इस तरीके से पुट करें, और जब sn निकल जाए उस sn पर लिमिटिंग अप्रोच लगाएं और चेक करें कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो वो इसमें भी चेक किया जा सकता है, सीधे इसमें से इस पूरे को आप इसको कंसीडर करके अलग अलग करके भी कर सकते हैं। ठीक, इसको आप फाइंड कीजिएगा, इसमें से n कॉमन निकालिए, है ना। ठीक बेटा, इसको ट्राई कीजिएगा सबको सवालों को, और फाइंड करके इसके आंसर को, ये मैंने लिख दिया इसमें, आंसर को टैली कर लीजिएगा कि क्या इसका आपका सोल्यूशन है। तो होपफुली आपकी समझ में ये सीरीज टॉपिक आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी कंपैरिजन टेस्ट। थैंक यू।